नमस्कार दोस्तों, एमटी स्टडी सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अभी तक नंबर सिस्टम के अंदर 4 क्लासेस ले चुके हैं और ये नंबर सिस्टम की अंतिम क्लास होने वाली है। इसके बाद हम एलसीएम, एचसीएफ और अन्य टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर सिस्टम की अंतिम क्लास आप लोगों के लिए है, जिसके अंदर हम 2 विशेष टॉपिकों पर चर्चा करेंगे, जिनके प्रश्न विशेषतः रेलवे और रीट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन इनमें तो कंपलसरी आएंगे ही आएंगे इनके प्रश्न। आप लोग देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा घातांकों के हल में इकाई-अंक ज्ञात करना और दूसरा टॉपिक हमारा होगा शेषफल ज्ञात करना। देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है इकाई का अंक ज्ञात करना। अब देखिए किस तरह से इकाई का अंक ज्ञात करना। यदि आपको जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर इस तरह से कोई संख्या दे दी 2 की घात 27, इस 2 की घात 27 को जब हम हल करेंगे तो इसका इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए 2 की घात 27 को हम हल करें, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 27 बार लिखें, उसका सॉल्यूशन निकालें और फिर कहें कि इसका इकाई का अंक ये होगा। ये प्रोसेस हमारा काफी ज्यादा टाइम खराब करेगी। इसलिए हम क्या करेंगे, इन इकाई के अंक को निकालने की कुछ विशेष विधि है, उसे सीखेंगे। उससे पहले हम घातांकों को लिखेंगे, 1 से लेकर के 9 तक के सभी अंकों के घातांक लिख लेंगे और उससे एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। और वो निष्कर्ष क्या है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले यदि मैं यहाँ पर 1 को लिखूं तो 1 के घातांक आप लोग ध्यान दें, मैं 1 इंटू 1 इस तरह से ना लिख करके सीधा 3 या 4 घातांक तक लिखूंगा। जैसे आप चाहे तो यहाँ पर घात समझ सकते हैं। अगर 1 की घात 1 होगी तो इसका आंसर 1 बनेगा, 1 की घात 2 होगी तो इसका आंसर 1 बनेगा, 3 होगी तो भी 1 बनेगा और 4 होगी तो भी 1 बनेगा। ठीक है। दूसरा, 2 की घात 1 होगी तो 2 बनेगा, 2 की घात 2 होगी तो 2 दूआ 4 हो जाएगा, 4 दूआ 8 होगा और 8 दूआ 16 होगा। इसके आगे भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो 16 दूआ 32 हो जाएगा, 1 इंटू 1 हो जाएगा। लगातार हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। किस रूप में, घातों के रूप में। यदि 3 को हमने लिखा तो 3 की घात यदि 1 है तो ये होगा 3। अगर घात 2 है तो 3 इंटू 3 9। अगर घात 3 है, 3 तिया 9 तिया 27। अगर घात 4 है तो ये हो जाएगा 81 और घात 5 है तो 243। 3 से हम लगातार इसको एक एक घात बढ़ाते जा रहे हैं, एक एक घात से गुणा करते जा रहे हैं। यदि 4 है, सेम कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। 4 4 चौके 16, 64 और 216। ठीक है, एक सेकेंड, 416 24 25 सॉरी 256। और इस तरह से आप सभी की घातों को एक बार लिख लिए। आप लोग अपने रफ वर्क में लिख सकते हैं, ज्यादा टाइम हम बचाने के लिए क्या करेंगे, यहां तक लिख करके छोड़ देंगे। इससे सिर्फ एक निष्कर्ष निकालना था हमें। हम उस निष्कर्ष को इन 4 के माध्यम से भी समझ सकते हैं और जो इन 4 में होगा वो बाकी के सभी के अंदर होने वाला है। देखिए, आप एक चीज को नोटिस करेंगे कि 1 की कितनी भी घातें लगा दो वो हमेशा 1 ही रहेगा। अर्थात यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है तो उसका जितनी भी घातें लगा दो हमेशा इकाई का अंक क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। 2 की बात करें, 2 की 1 घात लगाने पर 2 आया, 4 8 16 और 5वां वापस क्या आ गया हमारे पास, 5वें नंबर की जो घात है वो वापस से इकाई का अंक 2 दे रही है। आगे फिर देखिए आप, यहां 3 था, 5वें नंबर की घात वापस हमें 3 दे रही है। अगर आप यहां भी 4 से गुणा करते हो तो 6 चौके 24, इकाई का अंक यहां पर भी क्या हो जाएगा, वापस से 4 हो जाएगा। अर्थात आप इन सभी से मिलाकर के कुछ निष्कर्ष डिफरेंस निकाल सकते हैं, कुछ निष्कर्ष, एक निष्कर्ष ऐसा है जो सब में कॉमन है। आप चाहे तो अलग अलग जो निष्कर्ष निकले हमारे उनके बेस पे देख सकते हो, लेकिन हमें उनसे कोई मतलब नहीं रखना है। जैसे मैं कहूं कि 1 के कितनी भी घात लगा दो हमेशा 1 रहेगा। 4 है, 4 हर 2 अंकों के बाद रिपीट हो जाता है। देखो 4 16 64, ये तीसरे नंबर का और 5वें नंबर का रिपीट हो रहा है। लेकिन इन सब में कॉमन क्या है कि 5वें नंबर का सभी में रिपीट हो रहा है। अर्थात 4 घातों तक इकाई के अंक बदलते हैं। प्रत्येक संख्या में 4 घातों पर तो इकाई का अंक लगातार बदलेगा और 5वें नंबर का इकाई का अंक वापस वही संख्या आ जाएगी। अर्थात 4 घातों तक बार बार क्या होगा, बदल करके 5वें नंबर का जो इकाई का अंक है वो हमें वही प्राप्त होगा। चाहे आप किसी भी संख्या को ले लें, आप चाहे तो 7 ले लें, 7 2 घात लगाएंगे, 7 7 49, 9 7 63,
यानी पीछे इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 को 7 से करेंगे तो 7 के 21 इकाई का अंक 1 होगा और 7 एकम 7 इकाई का अंक 7 हो जाएगा। इस तरह से हमें इकाई के अंकों को देखने में पता चलता है कि 5वें नंबर की घात सेम आ रही है और 4 तक घातें बदलती है। तो हमें करना क्या है, हमने भी एक उदाहरण लिया था 2 की घात 27, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें और हमें पता है कि हर 4 के बाद 5वें नंबर का रिपीट होता है, यानी हम क्या करें, इसको 4 से भाग कर दें, जितना बचेगा सिर्फ उतनी ही घातें लिखेंगे। देखो कैसे, 27 में आप 4 का भाग लगाते हो तो शेषफल क्या बचता है, 4 का भाग इसमें लगाओगे आप, 6 चौके 24, 3 बचेगा। यदि 3 बचा तो 2 की घात 3 का मतलब 8, यानी कि इकाई का अंक भी 8 होगा। मतलब प्रत्येक 4 के बाद रिपीट हो रही है तो आप इतनी सारी घातों को गुणा नहीं करेंगे। 27 घातें बार बार 2 इंटू 2 इंटू 2 27 बार नहीं करके 4 का भाग लगा दें और जो शेषफल बचा है सिर्फ उसको गुणा कर दें। इस प्रकार से आप इकाई का अंक निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान विधि है और सिर्फ एक ही मेथड है, हर एक में लगा दीजिए। जरूरी नहीं है कि 5 वाले के लिए एक आप अलग से कंसेप्ट बना के चले कि सर 5 वाले का जो इकाई का अंक होता है वो सदैव 5 ही प्राप्त होता है, 6 वाले का इकाई का अंक सदैव 6 ही प्राप्त होता है, ठीक है, 9 वाले का इकाई का अंक 1 और 9 प्राप्त होता है। इस तरह के कंसेप्ट हम माइंड में नहीं करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं लेंगे, अलग अलग विधियों को, अलग अलग नियमों को याद ना करके सीधा एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो भी घात दे रखी है उसमें 4 का भाग लगाएंगे और जो शेषफल है उसको इकाई के अंक के साथ घातांक के रूप में लिख देंगे। एक उदाहरण देखो और देखिए इसका, मैंने यहां पर लिखा 24 की घात 123, इतनी बड़ी घात, वो भी किसकी, 24 जैसी संख्या की। कहां तक आप गुणा करेंगे, नहीं कर पाएंगे। हमें करना क्या है, सिंपली घात को 4 से भाग करना है और इकाई के अंक की घात के रूप में उसके शेषफल को लिख देना है। देखिए कैसे, जैसे मैंने यहां पर लिखा 24 का पीछे क्या है, इकाई का अंक 4 है और 4 की घात के रूप में इसको 4 से डिवाइड करके जो शेषफल आएगा उसे लिखेंगे। 4 दिया 12, पूरा कट जाएगा, इसमें भाग नहीं जा रहा है और शेषफल कितना बच रहा है, 3। 4 की घात कितनी हो गई, 3 हो गई, अर्थात 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौके 16 चौके 64, इकाई का अंक क्या बना हमारा 4, अर्थात इसका इकाई का अंक 4 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। आप लोगों को आई थिंक ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। मैं इसके कुछ और एग्जांपल्स आप लोगों को करवा देता हूँ। देखिए सिंपल सा कंसेप्ट हमने क्या बिल्ड किया है, छोटे छोटे एग्जांपल्स के माध्यम से। अभी तक हमने प्रश्न नहीं लिए हैं, सिर्फ छोटे छोटे एग्जांपल लिए हैं। एग्जाम की दृष्टि से जो प्रश्न बनते हैं वो भी हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कुछ एग्जांपल्स और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल्स में फर्स्ट क्वेश्चन लिखा 29 की पावर 207। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 106 की पावर 709। तीसरा क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 25 की पावर 105। चौथा क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 123 की पावर 123। सिंपली आपको क्या करना है, हमने पहले एक चीज समझी है कि संख्या का इकाई का अंक लेना है और घातांक को 4 से विभाजित करने पर जो शेषफल बचता है वो लेना है। देखिए संख्या का इकाई का अंक 9, इसको अगर हम 4 से विभाजित करें, 4 पंजे 20, पीछे 7 बचा हुआ है, 7 में 4 का भाग देंगे 3 शेषफल बचेगा, अर्थात 9 की पावर 3। 9 इंटू 9 इंटू 9। आप चाहे तो इसका पूरा गुणा भी ना करें, सिर्फ इकाई का अंक पकड़ के चलें। 9 नाम 81, 81 का इकाई का अंक 1 और 1 को 9 से करेंगे तो इकाई का अंक 9 होगा। ये हमारा आंसर है। दूसरा देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले आप 6 को पकड़ के चलें, 4 का भाग इसमें लगाते हैं, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 30, 7 चौके 28, 2 बचेंगे और 7 चौके 28, शेषफल बचेगा 1। इस तरह से समझ में नहीं आता है तो आप लोग डिवाइड करके देखें। 709 को 4 से भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, शेषफल बचेगा 3, 0, 7 चौके 28, 2, 9, 7 चौके 28, शेषफल बचता है 1, अर्थात इसकी घात 1 और 6 की घात 1 का मतलब है 6। इसका इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। बहुत आसान है। दूसरा आप देखिए, इसकी बात करें, यहां तो आप सीधा सीधा एक कंसेप्ट पकड़ के चल सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 5 की कितनी भी घातें लगा दो हमेशा इकाई का अंक 5 ही होता है, हमें याद है। लेकिन हम अलग अलग कंसेप्ट को याद नहीं रखना चाहें तो सिंपली इसमें भी वही काम कर लीजिए जो इन सब में किया है। कैसे, 25 का इकाई का अंक 5, इस इकाई के अंक की घात 105 है
अगर इसमें 4 का भाग हम लगाते हैं, 4 2 8, 2 बचेगा, 6 चौके 24, 1 बचेगा, 5 की पावर 1 अर्थात 5। यहाँ देखिए इतनी बड़ी संख्या 123 की पावर 123 कुछ नहीं है, सिर्फ इकाई का अंक हमसे पूछा गया है कि आपको इकाई का अंक ही ज्ञात करना है। आप क्या करेंगे, सीधा सीधा सबसे पहले इसका इकाई का अंक लिखेंगे। 3 की घात कितनी, 123 है, आप 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या होगा, 3 की घात 4 3 12 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 3 डिवाइड नहीं हो रहा है, शेषफल 3 ही बचेगा। 3 की घात 3 अर्थात 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 9 3 27, या तो आप पूरा 27 लिख करके यहाँ आंसर में 7 लिख दें, या हमें संख्या से मतलब ही नहीं है कि गुणांक क्या आ रहा है, हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। तो 3 3 9 9 3 27 और 27 का क्या हो गया, 7 इकाई का अंक हो गया। आप सीधा आंसर में 7 लिखेंगे। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करना है, पूरा डिस्क्रिप्टिव जाना ही नहीं है, तो आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर सिंगल आपको कोई संख्या दे करके उसकी घातांक के हल में इकाई का अंक पूछा जाए माफ करना, इस तरह से आपके प्रश्न बनते हैं। यदि आप लोगों को इसको थोड़ा सा मॉडरेट करके पूछा जाए, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, आप लोग इसको क्लिक कर लीजिए पहले स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखिए थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन इससे हम बनाते हैं, जैसा कि रीड फर्स्ट लेवल में स्पेशली क्वेश्चन बने हैं अभी तक 2-3 बार, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इसके ऊपर। देखो इसके एग्जांपल्स हमने 4 ले लिए, 5वां एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 24 की पावर 26 प्लस 21 की पावर 31 प्लस 207 की पावर 207। इसके हल में पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं के हल में इकाई का अंक ज्ञात करें। अब देखिए यहां इकाई का अंक कितना है, 4, 4 की घात 26 है, मैं यहां पर 4 लिख रहा हूं, और घात 26 में भी 4 का भाग लगाएंगे। हमारा फिक्स है कि घात में हम हमेशा क्या करेंगे, 4 का भाग लगाएंगे। इसमें अगर 4 का भाग लगाते हैं तो 4 का भाग 6 चौके 24, शेष पर बचेगा 2। 4 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 16, और 16 का हम लिखेंगे इकाई का अंक 6 प्लस वैसा ही। देखो आपको कुछ नहीं करना है, ये सवाल बड़ा नहीं है, सिर्फ ये मान करके चलना है कि इसमें 3 संख्याएं हैं, तीनों की इकाई के अंक निकालने हैं। देखो ये वाला कंसेप्ट हमने पहले पढ़ लिया, अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो ये वाला कंसेप्ट हमने पहले पढ़ लिया, इन दोनों को हटा दूं तो ये वाला पहले पढ़ रखा है, और ये भी हमने पहले पढ़ रखा है, मतलब सिंगल संख्याओं को हमने पढ़ रखा है। तीनों को एक साथ लिया है तो आप पहले एक का निकाल लो, फिर दूसरे का निकाल लो, फिर तीसरे का निकाल लो, सिंपली एक। अब अगर आपको पता है कि एक को कितनी बार गुणा कर लो हमेशा क्या मिलेगा, एक, तो आप सीधा एक लिख देंगे। फिर देखिए आगे, अगर नहीं पता है तो वही 4 का भाग 207 का इकाई का अंक 7 है, इसमें अगर आप 4 का भाग लगाते हैं तो 4 पंजे 20, 7 में 4 का भाग एक बार जाएगा, 3 शेषफल बचेगा। और अगर 7 की घात 3 है तो इकाई का अंक क्या बनेगा, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49, इकाई का अंक 9, और 9 7 63, यानी इकाई का अंक 3। 6 प्लस 1 प्लस 3, 6 और 1 7, 7 और 3 10। बताइए इकाई का अंक क्या होगा। इन सबको जोड़ने पर ये इसका इकाई का अंक है, ये इस संख्या का इकाई का अंक है, और ये तीसरी संख्या की इकाई का अंक है। अगर तीनों संख्या आपस में मिल जाएगी तो तीनों का योग होगा, और उस योग का इकाई का अंक क्या होगा, जो यहाँ इकाई का अंक आपको दिखाई दे रहा है, अर्थात 0। 0 इस पूरे क्वेश्चन के का हल होगा। अब हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि किस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद हम बढ़ेंगे शेषफल वाले प्रश्नों की तरफ। देखिए कुछ प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिए हैं, इन प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे जिस तरह से हमने पढ़ा है उसी तरीके से। आप लोग देखिए पहला प्रश्न है 5 की घात 41, 7 की घात 69 और 3 की घात 57 के हल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। आप लोगों को क्या करना है, वही तरीका जो हमने अभी भी जस्ट पढ़ा है, पहले एक को सोल्व करेंगे, फिर दूसरे को, और फिर तीसरे को। बीच में जो चिन्ह दिए हुए हैं उन्हें हम ऐसे कैसे प्रयोग में लाएंगे। देखिए कैसे करना है। 5 की घात 41, हम लोगों ने अभी भी जस्ट बोला था कि 5 की कोई भी घात लगा लो, आंसर हमेशा इकाई का अंक 5 ही प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी अगर आप कंसेप्ट से जिस तरीके से हमने शॉर्ट ट्रिक बना करके पढ़ा है कि 5 की घात इकाई के अंक की घात क्या लगानी है, हमें 4 का भाग लगा लो घात में, 40 10 बार भाग जाएगा, एक शेष पर बचेगा, तो यहाँ 1 लिखेंगे, इंटू 7 की घात
इसमें 4 का अगर आप भाग लगाते तो 4 एकम 4, 2 9, 19, 7 चौके 28। यहाँ भी एक शेषफल बचता है तो 7 की घात 1 इंटू 3 की घात 57, अर्थात 3 की घात 4 का भाग लगाओगे, 4 एकम 4, 4 चौके 16। यहाँ भी एक शेषफल बचेगा। अब देखिए आप, अगर यहाँ भी एक शेषफल बचता है 5 एकम 5 इंटू 7 एकम 7 और 3 एकम 3, 7 या 21, 21 में पीछे आएगा 1 और 1 को 5 से गुणा करेंगे, आंसर होगा 5। हमारा इकाई अंक क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है, आप लोग सोल्व करेंगे। 7 पंजे 35, 35 इंटू 3 105, पीछे 5 आ रहा है इसलिए मैंने सीधा क्या लिखा है? 5 लिखा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेम 47 की पावर 47 और 39 की पावर, सॉरी यहां हम 39 लिखेंगे, 39 की पावर 39, 47 की पावर 47 और 39 की पावर 39। हमें सिर्फ इकाई का अंक देखना है तो हम क्या करेंगे? इस इकाई के अंक को लेंगे। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देखिए, 7 पीछे है तो 7 इकाई का अंक हो गया। इसके ऊपर घातांक में 4 का भाग लगा करके शेषफल लिखेंगे, 4 एकम 4, यहाँ 4 एकम 4, 3 शेषफल बचा, 3, बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा लिखना है आप। उसके बाद इकाई का अंक 9 और इसमें भाग लगाएं 9। उसके बाद 39 में 4 का भाग लगाते हैं, 9 चौके 36 और 3 39, यानी कि शेषफल इसमें बचता है 3। आपको सिर्फ विभाजन आना चाहिए 4 से, आराम से क्वेश्चन हो रहा है। 7 को अगर आप 3 बार गुणा करते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49, 49 में इकाई का अंक होगा 9। ये ओरल कैलकुलेशन में आपको बता रहा हूं, आप चाहे तो लिख के भी कर सकते हैं। 7 7 49, 9 इकाई का अंक होगा, फिर से 7 से गुणा करेंगे, 9 7 63, इकाई का अंक होगा 3। देखो 3 होगा, हमने ओरल कर लिया तो जल्दी निबट जाएगा क्वेश्चन, 10 सेकंड में हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा टाइम लेना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, देखिए 7 7 49, 9 इकाई का अंक, 9 7 63, 3 इकाई का अंक, अर्थात इस पूरे ग्रुप में से इकाई का अंक निकल के आया 3। 9 नाम 81, 1 और 1 नाम 9, 9 दिया 27, इकाई का अंक क्या निकल के आएगा 27 में? 7। इसका सही आंसर हो जाएगा C 7। तीसरा क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन हम यही कर लेते हैं। स्पेस है हमारे पास 2137 की पावर 753, बहुत बड़ी संख्या है लेकिन हमें डरना नहीं है, वही काम हमें करना है, वापस से इकाई का अंक पकड़ना है। इकाई का अंक है 7, इस 7 के ऊपर घात लगी हुई 753, 4 से विभाजित करेंगे, एक बार भाग जाएगा, 3 बचेगा, 35, 8 चौके 32, 3 शेषफल फिर बच गया 33, 8 चौके 32, यानी कि एक लास्ट में हमारा 4 से भाग लगाने पर शेषफल बचेगा। आप लोग अगर सोल्व करके देखना चाहते हैं तो एक बार इसे देख लीजिए, 753 में हम क्या करेंगे? 4 का भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, 3 5, 8 चौक 32, शेषफल बचेगा 3, फिर 3 उतारेंगे तो 8 चौक 32, शेषफल हमारे पास 1 आता है जो हमने यहाँ लिख दिया है। वैसे ही इस 13 वाले में बीच में माइनस लगा हुआ है, माइनस लिखेंगे एज इट इज। इकाई का अंक 3 है, 2003, इसमें अगर आप भाग लगाते हैं 4 का भाग 4 पंजे 20, 0 वैसा ही रहेगा, शेषफल बचेगा 3। अब आप इसे सोल्व कीजिए, 7 एकम 7 माइनस 3 की घात 3, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, इकाई का अंक क्या होगा? 7 होगा, और 7 में से 7 जाएगा तो 0, अर्थात इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त होगा? 0। इसका आंसर A C B हम लोगों ने सोल्व किया है। ये हमारा कंसेप्ट हो गया इकाई के अंक से संबंधित। इसमें किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए, चाहे गुणा में आ जाए, चाहे जोड़ में आ जाए, चाहे घटाव में आ जाए, इस तरह के प्रश्न हम लोग क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। फिर भी आप लोग कोशिश कीजिए अपने पास से कोई क्वेश्चन की बुकलेट हो, बुक हो, जो भी है उसके प्रश्न सोल्व कीजिए। जहां जहां डाउट आता है, आप लोगों के पास में टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप में अपने डाउट्स को आप डायरेक्टली फोटो क्लिक करके सेंड कर दीजिए, टाइप करके सेंड कर दीजिए, किसी भी मेथड से सेंड कर दीजिए, आप लोगों को उसके सॉल्यूशन जरूर मिलेंगे। ठीक है, हम लोगों ने इसका नंबर सिस्टम का आखिरी क्लास जो है उसके अंदर भी पहला टॉपिक खत्म कर दिया है। दूसरा टॉपिक होगा हमारा शेषफल से संबंधित, उसके बाद नंबर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर नंबर सिस्टम की हम जो सेकंड पेज है हमारा MCQ, उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आप लोगों को अगर पता नहीं है तो आप एक बार चैनल को विजिट करके देखिए यूट्यूब पर, वहां आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी PYQ MCQs की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की MCQs की, जिसके अंदर आपको हर टॉपिक के
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, आप लोग कंपेयर करके देख लीजिए कि क्लासेस में जो पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को लग रहा होगा कि सर काफी कम क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस कम हो रही है, लेकिन आप देखिए कि कंसेप्ट आपका यहाँ से बिल्ड किया जा रहा है पूरा का पूरा, और इसी टाइप के क्वेश्चंस पुराने एग्जाम्स में बने भी हैं, और उन क्वेश्चंस को आप ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप PYQ वाले पेज में प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसके जस्ट बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक क्लास ले लेंगे संडे को, आप लोग इसे देख लीजिए पूरा कंप्लीट, और चाहे तो एक बार एक सेकेंड कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल, हाँ इसको आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए एक लास्ट टॉपिक बचा है हमारे पास, इकाई का अंक हमारा हो गया है। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक बचा है शेषफल ज्ञात करना। शेषफल वाला जो कंसेप्ट है वो मूलतः विभाजन के नियमों पर बेस्ड है। कैसे? जैसे हम बात करते हैं कि 27 में यदि 7 का भाग दे तो क्या शेषफल होगा? सिंपल है, 6 शेषफल आएगा, क्योंकि 7 या 21 और 6 27। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन घातांक के रूप में भी अगर संख्याएं लिखी हुई है और उनमें क्या करवा रहा है, वो हमसे भाग दिलवा रहा है और फिर पूछता है कि शेषफल क्या होगा, तो उसके लिए मुख्यतः 2-3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको सबसे पहले सबसे बेसिक से स्टार्ट करूंगा और थोड़ा सा एडवांस तक लेकर के जाने की कोशिश करूंगा। देखिए आप टॉपिक चेंज कर देते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है। सेकंड टॉपिक है हमारा शेषफल ज्ञात करना। शेषफल ज्ञात करना, शेषफल ज्ञात करने के अंदर हम फर्स्ट टाइप की क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत आसान है, ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। ये उस टाइप की क्वेश्चन है जिसमें एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग देने पर शेषफल 1 या -1 बच रहा हो। उसके लिए हमें नॉर्मल सा एक सिंपल सा कंसेप्ट लगाना है। देखिए कैसे लगेगा वो। यदि आपको बोला गया है कि 8 की पावर 27 बटे 7, ठीक है, मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूं जिसमें दोनों संख्याओं में भाग लगाने पर 1 या -1 शेषफल बच रहा है। ठीक है, अब देखिए आप, यदि 7 का भाग 8 में दिया जाए तो शेषफल कितना बचता है? 1 की पावर 27 बटे 7। सिंपली यही बचेगा। 7 का भाग 8 में देंगे, 1 बचेगा। पावर को आप अभी वैसा का वैसा ही रखिए और बटे में संख्या आपके पास लिखी हुई है। आपने 8 में भाग लगाया है, जो शेषफल बचा उसमें भाग अभी बाकी है। हम लोगों ने इस तरह से इसको समझा है। तो आप लोग देखिए 1 शेषफल, उसकी पावर 27 बटे 7। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ शेषफल ज्ञात करने के लिए सिंपली इस 1 की पावर को देखना है। 1 की पावर आप कितनी भी लगा दो, आंसर हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, 3 की पावर 106 बटे 4। यहां भी सेम कंडीशन बनेगी। सॉरी, ये उल्टा हो गया, इसको 5 की पावर 106 कर लेते हैं। अभी 3 की पावर वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लूंगा इसको। 5 की पावर 106 बटे 4, यहाँ पर क्या होगा? 4 का भाग 5 में देंगे तो 1 की घात 106 बचेगा, और 1 की आप कितनी घात लगा लीजिए, हमेशा शेषफल क्या मिलेगा आपको? 1 ही मिलेगा। एक क्वेश्चन और देखिए जिसमें 3 की पावर 106 बटे 4 लिखा हुआ है, और एक क्वेश्चन आप देखिए जिसमें 3 की पावर 109 बटे 4 लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जो चेंजेस आना है वो यही आना है। यहाँ पर 1 की पावर आप कितनी भी लगा लें, 1 ही आएगा, लेकिन -1 वाले में क्या करना है आपको, इसको आप ढंग से देखेंगे। देखो 3 की पावर कितनी है? सॉरी, 3 की पावर 106 बटे 4। यदि आप 4 में 4 का भाग 3 में लगाते हैं तो भाग नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप फिर भी 4 एकम 4 बोलते हैं तो शेषफल जो है वो 1 की जगह क्या बच जाता है आपका? -1 बच जाता है। तो यदि ऊपर वाली संख्या जो है जिसमें भाग दे रहे हैं वो 1 कम है, तो आपका शेषफल 1 ना बच करके क्या बचेगा? -1 शेषफल बचेगा, और -1 की पावर 106 यदि आप लिखते हो तो देखिए आप लोग भी जानते हैं कि -1 की पावर यदि सम होती है तो आंसर हमेशा 1 मिलता है, और -1 की पावर यदि विषम होती है तो आंसर -1 मिलता है। ये उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। देखिए 3 की पावर 106 सम है, अर्थात इसका आंसर क्या मिलेगा? हमें 1 मिलेगा। ठीक है, दूसरा देखिए 3 की पावर 109, अब 4 का भाग 3 में, 3 जो है वो 4 से जस्ट 1 कम है, अर्थात हमारा शेषफल हम क्या मान करके चलेंगे? -1 मानेंगे, और -1 की पावर 109 जो कि क्या है? विषम है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे, जो कि क्या है?
विषम है। यदि -1 की घात विषम है तो हमारा आंसर होगा -1, लेकिन शेषफल कभी भी माइनस में नहीं आता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो जिसका हम भाग लगा रहे हैं उससे कम ही शेषफल प्राप्त होता है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, -1 को 4 में से घटा देंगे। इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, 4 में से -1 को घटाया, हमारा शेषफल बनेगा 3। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पे बेस्ड, ठीक है। अब देखिए, इस टाइप के 4 क्वेश्चन हमने किए हैं। थोड़ा सा संख्याओं को बढ़ा लेते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कुछ क्वेश्चंस हैं और जिनको और सोल्व कर लेते हैं। देखिए 4 क्वेश्चन हमने लिए, 5वां क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 27/26, 27 की पावर है 207। एक क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा हूँ 29/30 की पावर 221, और एक क्वेश्चन में यहाँ पर लिख रहा हूँ 72 की पावर 227/73। देखिए ये सब वो क्वेश्चन हैं जिनमें संख्या का भाग देने पर शेषफल या तो 1 बच रहा है या -1 बच रहा है। देखिए 26 का भाग 27 में देंगे, एक शेषफल बचेगा, और 1 की घात अगर आप 207 लिखें तो आपका शेषफल हमेशा 1 ही आएगा। दूसरा क्वेश्चन 30 का भाग यदि 29 में देते हैं तो -1 शेषफल बचेगा। क्यों? क्योंकि ये इससे 1 कम है, -1 बचेगा। और -1 की पावर अगर आप 221 लिखते हैं, 221 क्या है, विषम घात है, अर्थात इसका आंसर क्या बनेगा आपका -1 बनेगा। लेकिन शेषफल का आंसर जो है वो माइनस में नहीं दिया जाता है, तो आप लोग क्या करेंगे, 30 में से 1 घटा के लिखेंगे, एक स्टेप एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। आपका शेषफल माइनस, यदि या तो -1 अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो बिल्कुल आप -1 टिक कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको ऑप्शन में माइनस वाला क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि -1 भी शेषफल है वास्तव में। अगर हम देखें तो अगर आप भाग ज्यादा बार दे रहे हैं तो शेषफल माइनस में आएगा ही आएगा, लेकिन अगर आप कंप्लीटली डिवाइड करना चाहें तो धनात्मक शेषफल -1 है, यानी कि आपने जितनी बार डिवाइड किया है वो 1 ज्यादा हो गया, तो उसे कम कर लीजिए वापस 30 में से, हमारा जो शेषफल है वो 29 बचेगा। इस क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं, उसके बाद इसके सेकंड टाइप की तरफ बढ़ेंगे। देखिए 72 में यदि 73 का भाग देते हो, वापस वही कंसेप्ट, -1 की पावर 227, घात आप देखेंगे यदि सम होती तो आंसर 1 होता, विषम है इसलिए आंसर -1 होगा, और जहां जहां शेषफल -1 होगा वहां यदि -1 ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या करेंगे, भाजक में से 1 को माइनस करेंगे, हमारा आंसर होगा 72। ठीक है, ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसके सेकंड टाइप की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सेकंड टाइप थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है, एक बार समझ आने के बाद बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन पहले समझना है, बहुत आराम से समझेंगे हम। इन शुरू के क्वेश्चंस में हम लोगों ने थोड़ा फास्ट लिया है इसलिए कि बहुत आसान थे, इकाई अंक याद करना सिर्फ 4 से डिवाइड करना था और घातांक लगाने थे, इसमें सिर्फ 1 - 1 से खेलना था। अब हमें थोड़ा सा सोचना है, किस तरह से सोचना है, यदि आप किसी भी घातांक में, यदि आप किसी भी घातांक के अंदर एक अभाज्य संख्या का भाग दे रहे हैं तो क्या करना है, मैं यहां पर विशेष रूप से लिख देता हूं, अभाज्य संख्या का भाग। ठीक है, अभाज्य संख्या के भाग से क्या तात्पर्य है हमारा, हमें कुछ एग्जांपल्स लेने हैं, जैसे 2 एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब देखिए एक एग्जांपल और हम यहाँ पर कोई ना कोई लिख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया 27, सॉरी ये तो स्वयं अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का हमें भाग लगाना है, जैसे यहाँ 17 लिखा और यहाँ पर हमने लिखा 25 की पावर 34, इस तरह से हमने लिख लिया 25 की पावर 34। इन तीनों क्वेश्चंस को हम सेम मेथड से करेंगे और तीनों क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए एक एक स्टेप वाइज हम प्रयास भी करेंगे। आप लोग समझे, पहले सबसे पहला स्टेप अभाज्य संख्याओं का भाग देकर के शेषफल ज्ञात करने का सबसे पहला स्टेप आपका क्या बनेगा कि जो अभाज्य संख्या आपको दी हुई है उसका भाग संख्या में लगा लें। सबसे पहले संख्या में भाग लगा करके शेषफल नोट करना है, पहला काम।
देखिए 17 का भाग 25 में आपने लगाया, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 ज्यादा हो जाता है, तो 17 यानी कि 3 और 5 8 इसका शेषफल आपके पास बचता है बटे 17 और घात 34। इनके साथ कोई छेड़छाड़ हमें अभी नहीं करनी है। पहला स्टेप हो गया हमारा, केवल शेषफल लिखना है, बाकी सबको एज इट इज रखना है। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये कहता है कि आप अभाज्य संख्या जो आपने ली है भाग देने के लिए, इसमें से एक कम कर लीजिए और उसका भाग किसमें दीजिए? घात में दीजिए। अभाज्य संख्या -1 का भाग किसमें दीजिए? घात में दीजिए। देखिए 17 में से एक कम किया, 16 हो गया, 16 का भाग हमने 34 में दिया, तो 8 की घात 16 एकम 16, 16 दूनी 32, शेषफल बचता है 2, यानी कि 8 × 8 8 अट्ठे 64, 64 बटे 17, 64 बटे 17। यदि आपका यहां पर कोई मान 17 से कम आता है, आप उसी को शेषफल मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर आप उसमें भाग भी देंगे तो भी शेषफल वही बनेगा। तो 64 बटे 17, 17 की टेबल 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 चौके 68, ज्यादा हो जाता है, तो 17 × 51 और 51 के यहाँ पर 64 है, कितना शेषफल बचना चाहिए? 13 इसका शेषफल बचना चाहिए। सेम 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए तीसरे स्टेप में कुछ नहीं करना, घात को जैसा कि हमने अभी भी किया है हल करना है। यहाँ देखिए 21 की पावर 40 बटे 19, 21 की पावर 40 बटे 19। अब देखिए 19 का भाग अगर हमने 21 में दिया तो कितनी बार जाएगा? 2 बार, सॉरी 2 शेषफल बचेगा, 19 एकम 19 और शेषफल बचेगा 2। इसके ऊपर हमने 40 लिखा, 19 लिखा, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। फिर हमें क्या करना है? इसमें से एक कम करके 40 में भाग लगाना है, तो 18, 18 का भाग 40 में, 18 एकम 18, 18 दूने 36, यानी कि 4 शेषफल बचता है। तो ये हो गया 2 की घात 4 बटे 19, 2 की घात 4 का मतलब कितना हुआ? 2 दूआ 4, दूआ 8, दूआ 16, 16 बटे 19। अब देखो 16 में 19 का भाग जाता ही नहीं, अर्थात 16 का 16 ही शेषफल हमारे पास बचा हुआ है। सेम चीज यहाँ भी देख लीजिए, 13 का भाग 27 में, 13 एकम 13, 13 दूने 26, एक शेषफल बचता है और उसकी पावर 41 बटे 13। एक की पावर आप कितनी भी लगा लें, आपको यहाँ भाग देने की जरूरत नहीं, 12 का भाग देंगे आप इसमें। अब देखिए वैसे अगर इस तरह से करेंगे तो 12 का भाग 41 में देंगे, 12 तो 36, 5 बचेगा, 1 की घात 5 मतलब 1, 1 का भाग शेषफल 1। लेकिन 1 की घातांक वाला नियम तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वहां पर हमेशा 1 ही बचता है। इस तरह से आप लोगों को क्या करना है? इसका सॉल्यूशन करना है। ये 2 टाइप मैंने स्पेशली मेंशन कर दिए हैं, अब सिर्फ कुछ क्वेश्चन मेंशन करने बाकी है, उन क्वेश्चंस को मैं लिखवा देता हूं और सोल्व करवा देता हूं, तब तक आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए। देखिए हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जिसमें दोनों टाइप की क्वेश्चन है, जिसमें शेषफल 1 बचता है और -1 बचता है, वो भी है, और अभाज्य संख्याओं से भाग देने वाले प्रश्न भी इसके अंदर हैं। इन्हें आप देखेंगे सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का है और कैसे सोल्व करना है। देखिए पहला, निम्न के शेषफल याद करें। शेषफल कैसे याद करना है? देखिए 11 का भाग 13 में यदि आप देते हैं तो 2 शेषफल बचता है, 12 में यदि आप देते हैं तो एक शेषफल बचता है, और 14 में देते हैं तो 3 शेषफल बचता है। तो आप सीधा सीधा सोल्व कर सकते हैं इसको। तो 13 में भाग दिया 11 का, 2 शेषफल बचा, 11 में दिया 1 शेषफल बचा, और 14 में दिया तो 3 शेषफल बना, यानी 3 एकम 3, दुआ 6 आपका शेषफल बना। दूसरा 18 में अगर भाग देंगे 17 का, 1 शेषफल बचेगा, 19 में देंगे 2 शेषफल बचेगा, 35 में देंगे 17 एकम 17, 17 दूने 34, यानी कि आपका शेषफल कितना बचा? 1 बचा। लेकिन 17 दूने 34, यहाँ पर -1 शेषफल बचा, इंटू -1 आप गुणा कीजिए, 1 दुआ 2 -2, अर्थात आपका शेषफल माइनस में अगर नहीं लेना चाहे तो आप 17 - 2 क्या लेंगे? आप शेषफल लेंगे इसका 15। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट हमने पहले पढ़ा है। यदि माइनस की संख्या अगर शेषफल में बचती है तो हम क्या करेंगे? जिसका भाग दे रहे हैं उसमें से उसे घटा लेंगे। तीसरा क्वेश्चन सेम देखिए, 16 15 यानी 1 का डिफरेंस है। 16 का भाग 15 में देते हैं, -1 आता है, और -1 की पावर अगर आप 18 लिखते हैं तो शेषफल आपका हमेशा 1 होगा, क्योंकि ये घात सम है। यहाँ देखिए 7 का भाग 64 में देंगे। सबसे पहला काम तो हमें हर जगह संख्या का ही भाग देने का है। 7 का भाग 64 में देंगे, 9 7 63, 1 बच रहा है, तो 1 की घात 13/7, 1 की घात कुछ भी लिख लें आप, 1 ही होगा। ये भी आपका सोल्व हो गया। इन 2 प्रश्नों को देखिए, इन 2 प्रश्नों में देखो 17 का भाग 20 में 3 शेषफल बच रहा है, 7 का भाग 44 में 7 42,
2 शेषफल बच रहा है। यहाँ दोनों कंडीशन में शेषफल एक नहीं बच रहा है, यानी कि ये एक शेषफल वाले क्वेश्चन नहीं है। लेकिन ये कंफर्म है कि दोनों में नीचे क्या है, अभाज्य संख्या है, अर्थात ये अभाज्य संख्या वाले कंसेप्ट से होने वाला प्रश्न है। कैसे करेंगे, 3 स्टेप्स हमने समझे थे, तीनों को एक करके लगा दें। 17 का भाग 20 में कितनी बार, 3 बार, तो 3/17 की घात 23। अब क्या करेंगे, सिंपल वही कंसेप्ट पुराना, यहां से एक कम करेंगे 16, 16 का भाग 23 में देंगे तो 3 की घात कितना बचेगा, 16 एकम 16, यानी कि 3, 17, 16 एकम करेंगे 16, 16 एकम 16, यानी 4 और 3 7, 3 की घात 7/17, और 3 की घात 7 का मतलब आप चाहें तो सॉल्यूशन निकाल लीजिए, चाहे तो इस घात को आगे बढ़ा लीजिए। आप इसको सोल्व करके देखेंगे तो 3 की घात 17 से मतलब क्या होगा, सॉरी 3 की घात 7, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 की 9 है 27 इंटू 27 इंटू 3 और 3 6 और 1 और 7। ये अगर आपको इस तरह से लिखना है तो आप इस तरह से लिख लीजिए, तब भी आपका शेषफल वही निकल करके आएगा। आपको सभी को गुणा करके लिखना है, तब भी आप लिख करके 17 का भाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे ही लिख लें, 10 10 3, हाँ 27 इंटू 27 इंटू 3/17, भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 10 इंटू 10 इंटू 3, ये हो गया 300, और 300 में 17 का भाग लगाएंगे तो 17 एकम 17, एक बार भाग जाएगा, यहाँ लगा लीजिए 300 में किसका भाग, 17 का भाग, 17 एकम 17, बचेंगे 13, 0, कितने बार भाग जाएगा आगे, 17 सत्ते 119, 7 बार 119, शेषफल कितना बचेगा आपका 11, अर्थात इसका शेषफल हो गया 11। ठीक है, ये शेषफल हो गया। ये एक क्वेश्चन छूटा हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इस क्वेश्चन को मैं करवा दूं अलग से। ठीक है, अब देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आप लोग दोबारा इसका ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर सकें। देखिए यहाँ 7 के बाद 44 में अगर आप देते हो तो 2 शेषफल बचता है, 7 6 42, 2 शेषफल उसकी पावर 929/7। यहाँ क्या कहा गया है कि घात में एक कम करके भाग लगाना है, यानी कि 6 का भाग लगाना है। 929 में यदि आप 6 का भाग लगाते हैं, 6 का भाग किसमें, 929 में 6 3 2 6 पंजे 30 2 9, कितना होगा 6 चौके 24, 5 आपका शेषफल बचता है, अर्थात 2 की घात 5/7। 2 की घात 5 का मतलब 2 दुआ 4 दुआ 8 दुआ 16 दूने 32, 32/7, 7 पंजे 35 होते हैं, ज्यादा हो जाएगा, 7 चौके 28, 4 इसका शेषफल हो गया। ठीक है, आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है और इसी के साथ आपका नंबर सिस्टम वाला जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाता है। नंबर सिस्टम के बाद हम एलसीएम और एचसीएफ की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैंने डिसाइड किए हुए हैं कि आप लोगों को सारा कंप्लीट करवाना है। जो स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव लेवल में मैक्सिमम पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं, उन सभी को हम कवर करेंगे। ऐसे लगभग 20 से 25 टॉपिक्स हम लोग लेंगे, लेकिन इससे पहले हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की बात कर रहे थे और वो एमसीक्यूज की क्लास भी अब डलना स्टार्ट हो जाएगी। तब तक के लिए आप लोग इसे कंप्लीट कीजिए और इससे संबंधित प्रश्नों को कीजिए, डाउट सोल्व कीजिए। यदि आपने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप एक बार ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल इसलिए कि आप लोगों को आने वाली क्लासेस की, कब एमसीक्यूज की क्लास होनी है, कब किसकी क्लास होनी है, उसकी सूचना मिलती रहे। और ग्रुप इसलिए कि आप लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि आपको इससे संबंधित कहीं से भी किसी भी प्रकार का डाउट आता है या फिर सब्जेक्ट से अदर भी अगर आपको कोई चीज डिस्कशन करनी है तो आप लोग उस ग्रुप के अंदर मुझसे कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।